नमस्कार दोस्तों। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल हो गई और पेंशन की पिछले 5-7 दिन से वेट कर रहे थे कि पेंशन आज आएगी कल आएगी। तो स्वाभाविक है कि बेचैनी होगी, भूख कम लग रही होगी, बीपी अप डाउन मार रहा होगा, नींद कम आ रही होगी। और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव पड़ा है वो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जियों को पड़ा। अब कई भाई बोलते हैं कि कपिल भाई ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकल कौन है। माइए जो शहरों के अंदर जो वीआईपी कॉलोनियों में रहते हैं और जो पूरे दिन व्हाट्सएप के ऊपर लहसुन प्याज राजनीतिक बातें ज्ञान या कप प्लेट फलाने धक्कड़ कहीं का मैसेज कहीं से कॉपी करके लाएंगे, आपके ग्रुप में पेस्ट कर देंगे और आपके दिमाग का लहसुन प्याज कर देंगे। ये हैं हाउसिंग सोसाइटी के पूर्व सैनिक जिनको हम अंकल कह के पुकारते हैं, हाउसिंग सोसाइटी के अंकल। तो आज 2 अप्रैल हो गई, पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख से पहले सबके खातों में पेंशन आ जाएगी। अभी इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि अभी तक की जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो कोट टाई वाला कैप्टन है जो सैनिकों के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर शक्तिमान पूर्व सैनिकों का मसीहा बना हुआ है, उसने डायरेक्ट फ़ोन करके बड़े नेताओं से यहाँ तक वित्त मंत्री को कह दिया कि अभी पेंशन क्रेडिट नहीं की जाए जब तक मैं जोड़ा छाप पूर्व सैनिकों का पे पेंशन का डॉक्टर उनको मंजूरी ना दे दी। और वो वैसे भी एक राजनीतिक विशेष पार्टी का जिसको आप सरल भाषा में कह सकते हो कि उसका भगत है और सुबह शाम वहीं पर उन्हीं चीज़ों की खबरों को दिखाता है जिससे सैनिक गुमराह होते हैं या सैनिक अपने जो जायज़ मांगे हैं उनसे कोसों दूर होते चले जाते हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक बात आ रही है कि भाई हाउसिंग सोसाइटी के जो ऑनरेडी कैप्टन हैं उसने ये इसलिए किया कि उसके जो चैनल पे हैं वहाँ पर बहुत सारे पूर्व सैनिक जो इनको अपनी मांगों के बारे में जागरूकता आई है वो वहाँ पर मैसेज करने लग गए कि आप आए दिन कभी सीएचडी कभी ईसीएचएस की विटामिन की, कभी ट्वेल की, कभी कैल्शियम की गोलियों की खबरें दिखाते रहते हो। असली गोली तो वो है कि सैनिकों को उनकी जायज़ मांगों के ऊपर अधिकार मिले, न्याय मिले, समानता मिले, पर उनसे तो आपको सो दूर है। ये बहकाना फुसलाना बंद करो। और वहाँ पर इतनी कठोर भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी कमेंट में। और वैसे भी वो आज एक तरह से द्रास्य की सिस्ती पे चल रहा है क्योंकि अभी आपने देखे होंगे पहले उसके काले बाल थे, अभी उसके सुनहरी कलर के बाल हो गए, सोने जैसे चमकते सितारे हो गए उसके बालों में। तो अभी पेंशन नहीं आएगी 2-3 दिन और जब तक आप देखते रहिए इंडिया की गोदी मीडिया को, टीवी खोलिए और एंजॉय कीजिए और देखते रहिए बड़े बड़े नेताओं के भाषण को कि 1 रैंक 1 पेंशन में हमने दे दिए 65,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। और ये आंकड़ा इस तरह से बढ़ रहा है जिस तरह से जो बुलेट ट्रेन है जो स्पीड बढ़ती है तो उसी हिसाब से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और 3 जून तक हो सकता है कि ये 1,00,000 करोड़ रुपया ये कहीं 1,00,000 करोड़ रुपया ना हो जाए, क्या पता कितना हो जाए। तो छोड़ी पूरी जा रही है, अब पकड़ना आपका काम है, कितनी आप पकड़ सकते हो क्योंकि छोड़ने में किसी की कोई जीएसटी नहीं कटती, कोई जीएसटी नहीं कटती। और अगर आप मेरा जो वीडियो है वो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जियो वाले व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर शेयर करोगे तो यकीन मानना
दोस्तों आपकी कोई जीएसटी नहीं कटेगी, बिल्कुल फ्री जीएसटी। और आपको ऐसी ऐसी खबरें लेके देंगे जिनसे अब हमारा जो मेन है मकसद है वो है हंसी मजाक में हल्के फुल्के ढंग से अगर हम अपनी बातों को अपने पूर्व सैनिक समाज तक पहुँचा सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आप लग जाइए बगैर किसी देर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी वालों में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।